नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी प्रीलिम्स का वन लाइनर रिवीजन क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जिनका भी बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, वो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग अच्छी तरीके से एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते चले, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों के बीपीएससी जो हर बार रिपीट करता है, वो प्रश्नों को आज हम लोग लिए हुए हैं। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और एसएससी जो है इसको रिपीट भी कर सकता है। तो चलिए देखते हैं, इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को एकदम छोड़ना नहीं है। तो चलिए पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पहले तो आप लोग देख लीजिए कि प्रीलिम्स का ही वन लाइनर रिवीजन क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है कि संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। तो संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की कुल संख्या जो है 389 थी उस टाइम, ठीक है। तो 389 जो थी संविधान सभा की कुल संख्या थी। कुल सीटें जो थी सीटें आप लोगों को यहाँ पर निश्चित की गई थी 389। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना संविधान के किस प्रावधान से जुड़ा हुआ है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ है भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। नेक्स्ट है कि विश्व में बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो अमेरिका हो जाएगा। अगला है कि विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा भारत। विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो चीन हो जाएगा। राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो 3 बार की है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र अगला प्रश्न है आप लोगों का कि यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा। तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। अगर उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, यानी कि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है। यानी कि अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन न्यूनतम आप लोगों का कितना है 35 वर्ष। ये न्यूनतम है, अधिकतम आप लोगों का निर्धारित नहीं है। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और ये जो है 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त सत्र की जो है बुलावा भेजा जाता है, ठीक है। तो 108 अनुच्छेद के तहत संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल हैं। तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन। तो एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है वित्तीय, ठीक है, और एक होता है राष्ट्रपति शासन। एक होता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति ने कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की है। तो वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लागू हुआ है, ठीक है। पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए वनों और वन्य जीव की रक्षा के लिए अनुच्छेद 48 के ए में निहित है। आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर दे दिया है, ठीक है। तो वनों और वन्य जीव की रक्षा, ठीक है, वनों और वन्य जीव की रक्षा के लिए अनुच्छेद किसना में निहित है। तो 48 के ए में। पर्यावरण की सुरक्षा 48 के ए। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है। तो जितनी बार वह चाहता है उतनी बार खड़ा हो सकता है, ठीक है। किस समय जो है सीमा के भीतर राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए सभी अध्यादेशों जो है संसद के अवकाशों के दौरान भी जो है संसद के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो इसके भीतर इसको जो पुनः संयोजन के 6 सप्ताह बाद, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है। तो ये संसद सदस्य करवाते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, ठीक है। राज्यसभा में की अधिकतम संभव शक्ति कितना है। तो 250 है, यानी कि 250। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। 245 होते हैं, लेकिन 250 आप लोगों का यहाँ पे अधिकतम है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी भी विवाद पर निर्णय कौन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट करता है। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली को कहाँ से अपनाया गया है। तो ब्रिटिश संविधान से अपनाया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सी संसदीय समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति जांच करती है। PAC अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। तो राष्ट्रपति को। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है। तो विपक्षी दल के नेता को चुना जाता है।
वर्तमान में लोक लेखा समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? अधीर रंजन चौधरी कर रहा है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में निलंबन और निलंबन के निरसन का अधिकार किसके पास है? तो राज्यसभा ही इसका अधिकार इसका अधिकार राज्यसभा के पास ही है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में व्यवधान के लिए संसद के सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा के वक्ता के पास है। ठीक है, लोकसभा में सदस्यों के निलंबन को कौन रद्द नहीं करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है रद्द नहीं कर सकता है। लोक लेखा समिति की ताकत क्या है? यानी कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल 22 सदस्य हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद हो जाएगा। संसद का जो है अनुच्छेद 79 में संसद हो जाएगा, लोकसभा 80 में और लोकसभा 81 में। ठीक है, तो 79 हो जाएगा संसद, 80 हो जाएगा राज्यसभा और 81 अनुच्छेद हो जाएगा लोकसभा। यानी कि अनुच्छेद नंबर 79, 80 और 81 याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये राज्यसभा के पास है। ठीक है, 2/3 बहुमत के साथ। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 15 सदस्य चुने जाते हैं। संसदीय कार्य समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो राष्ट्रपति को सौंपती है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा की वर्तमान ताकत क्या है? 245 हो जाएगा। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भेजे गए विधेयक को उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित करना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दिया है, जीके टाइप का कर दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति के लिए राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 7 सदस्य, और वहीं पूछेगा लोकसभा का तो 22 सदस्य। ठीक है, तो राज्यसभा के 7 सदस्य, सॉरी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होगा 7 सदस्य जो है राज्यसभा के, 15 सदस्य हो जाएगा लोकसभा के। ठीक है, चलिए भारत में राज्य का मुखिया किसे मानते हैं? तो राष्ट्रपति को मानते हैं, और राष्ट्रपति का पद 52 अनुच्छेद में है। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को संसद के किस सदन का सदस्य होने का योग्य होना चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य होने का योग्यता होना चाहिए। अनुमान समिति की ताकत क्या है? अनुमान समिति या प्राक्कलन, यहाँ पे प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति में जो है कुल 30 जो है सदस्य हो जाएंगे। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति। ठीक है, या अनुमान समिति। संसदीय समिति का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत की संचित निधि से धन की निकासी को कौन अधिकृत करता है? संसद करता है। यदि लेखानुदान लोकसभा के द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो क्या होगा? तो सरकार इस्तीफा दे देगी। ठीक है, खाते पर वोट कौन पास करता है? तो लोकसभा पास करता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। संसदीय समिति किसे रिपोर्ट करती है? तो वक्ता को। लोकसभा में कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो स्पीकर होते हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। अविश्वास प्रस्तावों के बीच जो है न्यूनतम अवधि कितना है? 6 महीने का होता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान से प्रेरित है? तत्कालीन यूएसएसआर से। ठीक है, यूएसएसआर समझते हैं आप लोग, सोवियत संघ से। ठीक है, राज्य की जो है सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान जो अनुच्छेद 50 में हो जाएगा। फ्रांसीसी प्रथा के बाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। क्रमशः विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है। ठीक है, किस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है? तो राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से विधानसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 1 सदस्यों को। संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? एच.सी. मुखर्जी को। ठीक है, देखिए अगला है कि विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सर B.N. राव को नियुक्त किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। दल बदल विरोधी कानून की समीक्षा के लिए नियुक्त किए गए प्रतिबद्ध का नाम क्या है? दिनेश गोस्वामी समिति।
कौन सा अनुच्छेद जो है घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं या उनका अपमान करते हैं वे क्या होंगे, शून्य होंगे। तो अनुच्छेद 13 में या जो अधिकार के साथ घोषित करता है। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। CAG किस उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं, तो यानी कि 65 वर्ष। CAG मतलब समझते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 65 वर्ष पर सेवानिवृत्ति होती है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, क्या उसको बोलते हैं, सस्पेंस हो जाते हैं। ठीक है। CAG किस उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं, तो कैग यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं वो 65 वर्ष के उम्र में रिटायर होते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। CAG का कार्यकाल पूछ रहा है तो 6 वर्ष का होता है। यूनियन पावर्स कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। मली मठ समिति का विषय क्या था, तो भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य एक समान नागरिक संहिता अपनाने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 44 का कहता है। ठीक है। मानव यातायात और बलात्श्रम के प्रतिषेध का प्रावधान किसमें निहित है, तो अनुच्छेद 23 में निहित है। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, अनुमान समिति है, यानी कि प्राक्कलन समिति। ठीक है। 371, ठीक है, आर्टिकल यहाँ पूछ रहा है कि 371 जो है किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है, तो नागालैंड का। उस समिति का नाम क्या है जिसने सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति की स्थापना की सिफारिश की थी, तो कृष्णा मेनन समिति ने। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति की ताकत क्या है, तो 22 है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए 3 प्रमुख शब्द कौन से थे, समाजवादी था, एक धर्मनिरपेक्ष था और एक अखंडता था। मौलिक अधिकारों के प्रावधान किस देश से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए हैं। अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सार्वजनिक विधेयक कौन पेश करता है, तो मिनिस्टर पेश करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो अनुच्छेद 110 जो है परिभाषित करता है। निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं, तो आयरिश संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, यानी कि आयरलैंड से। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था, तो भारत और चीन के मध्य हुआ था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था, तो बहादुर शाह जफर बना था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष किया गया, 1911 में किया गया है, मुंबई में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। अगला है, किसी क्षेत्र या प्रदेश की प्राणियों की जनसंख्या को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, फौना कहते हैं। ठीक है, जब ये लोग जो हैं किसी भी प्रदेश या क्षेत्र के प्राणियों की जनसंख्या के सामूहिक रूप को फौना कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो 1992 में की गई है। ठीक है, 1992 आप लोग देख सकते हैं। बंगाल दुर्भिक्ष के कारणों की जांच के लिए किस वायसराय के कार्यकाल में वुडहेड आयोग गठित की गई थी, तो लॉर्ड बेवेल के। वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किस उपस्थिति से प्रदूषण होता है, तो सीसा की उपस्थिति से क्या होता है, प्रदूषण होता है। चेन्नई जो है किस देश की स्थानांतरित कृषि है, तो श्रीलंका की। अल जान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है, तो मलेशिया करता है। मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1929 में की गई थी। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1913 ईस्वी में किसने किया था, तो ये किए थे लेडी सदाशिव अय्यर ने की थी। किसने जो है CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी, तो महात्मा गांधी ने दी थी। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है, तो मिस्र है। रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई, 1917 में हुई थी। ठीक है, भारतीय रेलवे की सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है, माल ढुलाई से प्राप्त होती है। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की किन्होंने स्थापना की है, तो पंडित त्यागराज और TM नैयर ने की है। उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि विशाखापट्टनम में तेल शोधन कब स्थापित की गई, तो विशाखापट्टनम में तेल शोधनशाला जो है कब स्थापित की गई, तो 1957 ईस्वी में। सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, शैवाल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल। और आप लोगों का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम लोग आशा करेंगे कि आप लोग जो है इन 100 क्वेश्चन में से आप लोगों का तो 150 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पे 100 कराने की कोशिश की गई है। तो आप लोग को आशा करते हैं कि यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर लड़ जाए।
तो इसके साथ ही आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग यहाँ पे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो को। थैंक्स टू ऑल।